वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड 12। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, 11-12 की स्टूडेंट हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड की 11 और 12 की स्टूडेंट हो, तो मेरी इस पाई मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपकी जो मैथ्स की सिलेबस है वो पूरा का पूरा बहुत केयरफुली के साथ मैं करवाऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। हमारी इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। ये इसका पार्ट 1 है, मतलब शुरुआत की डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत है। ये आप लोग जो WB में वेस्ट बंगाल की आप 12 की स्टूडेंट हो, तो ये पार्ट आपका सेमिस्टर 4 पर आता है, और अब अगर आप सीबीएसई में हो तो ये पार्ट आपका यूनिट 3 पर आता है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये सब जानेंगे, उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है हम ये भी जानेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है ये भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बोल रहा है? An equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable is known as differential equation। जैसे मान लो आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आपके एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू के डेल वाई बाई डेल टी, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड टी है, तो इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो कि आपका जो एचएस सिलेबस है उसकी अंतर्गत ये नहीं आती, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ ऑर्डिनरी पर। ऑर्डिनरी क्या बोल रहा है? जे देन ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही पार्ट आपका एचएस में इसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर है। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, उसका डेरिवेटिव निकाला था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इस सेकेंड ऑर्डर की अगर और एक बार डेरिवेटिव करें तो आपको मिलेगा डी वाई क्यू बाई डी एक्स क्यू, मतलब क्या, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख जाए, तो उसी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम उसका ऑर्डर बोलते हैं, मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखे तो हम थर्ड ऑर्डर बोल देंगे, उससे बड़ा कोई ऑर्डर नहीं है। अगर मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव की फ्रैक्शनलेस पावर को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे पहले डेफिनेशन को देख ले, ऑर्डर क्या बोल रहा है? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। डिग्री क्या बोल रहा है? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस इन ए फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल far as derivatives are connected। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन मानो, जैसे मैं लिखता हूँ डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 5, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी है? मैक्सिमम डेरिवेटिव है आपकी 3। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास? ऑर्डर तो आ जाएगी 3। ये जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव आप देखोगे तो उसके ऊपर जो पावर है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसका डिग्री आपके पास कितना आएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 बनेगा। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 1 प्लस क्या लिखो dy बाई डी एक्स इसकी होल स्क्वायर, इसकी पावर 2/3। आप एक कोई भी एक ले लो, के मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, के कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको बोला गया है कि इसकी क्या है इसकी डिग्री एंड ऑर्डर को निकालें। अगर आपके पास ये चीज़ आपके पास मान लो ये जो लिखा ये बॉक्स के अंदर ये आपके पास नहीं होता, मतलब सिंपल ये देता, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी है यहाँ पर? 2 है, मतलब ऑर्डर कितना होगा? 2, और इस मैक्सिमम डेरिवेटिव के पावर कितने हैं? 1, तो डिग्री 1 बनता। कब? अगर आपको ये पार्ट ऊपर नहीं दिया। लेकिन जो डिग्री की डेफिनेशन है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस इन ए फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पावर है फ्रैक्शन टाइप की, तो आप क्या करोगे? इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए इस फ्रैक्शन पावर को हटाना पड़ेगा। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स तार होल स्क्वायर, उसकी स्क्वायर 3/2। अगर इसे स्क्वायर करेंगे फिर इसे भी करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर पावर 3। ठीक है, इक्वल टू के स्क्वायर, এটা डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये आपकी बच जाएगी। अब डिग्री क्या बोला कि जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है फ्रैक्शनलेस पावर, उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास कितना है? 2 है, तो इसके ऊपर पावर कितने हैं? 2 है, तो ऑर्डर क्या बनेगी? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बनेगी 2, और डिग्री भी कितना बनेगा आपके पास? डिग्री भी 2 आएगा। क्लियर? तो फिर ऑर्डर डिग्री हो गई सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है? कोई एक फंक्शन y इज इक्वल टू मान लो एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिटरी, कोई कांस्टेंट है आपके पास। अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 5 साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शन यहाँ पर मैंने लिखा, इस फंक्शन को इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। कब बोलेंगे? कि अगर आपके पास डी क्यू एफ बाई डी एक्स क्यू 2 डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 साइन एक्स, अगर ऐसा हुआ तो हम इस पार्ट को आप 0 लिखो, मैंने गलती की। तो अगर ये हुआ तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन इसकी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हम सर्च करना चाहते हैं कि मान लो एक फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, क्या ये फंक्शन
इसकी सॉल्यूशन होगा? हमने क्या कहा था, चेक करेंगे इसे। तो हमने क्या कहा था कि अगर y इक्वल टू 5x कोई फंक्शन, इसका अगर सॉल्यूशन है तभी होगा जबकि डी फाई बाई डी एक्स प्लस फाई इक्वल टू 0 होगा। अगर इसको यहाँ पर रखने से ये 0 नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स, ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है? तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर। तो ये बनता है ई टू द पावर की माइनस एक्स। ताहले नाउ डी वाई डिवाइड डी एक्स प्लस वाई, ये जो y की वैल्यू ये है और डी वाई की डी वैल्यू ये है, ये दोनों यहाँ पर रखो। और यहाँ पर रखने से अगर राइट हैंड साइड आपका 0 बनता है तब तो यह फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, अगर 0 नहीं बनता है तो यह फंक्शन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं, तो डी वाई डी एक्स कितना हुआ आपके पास आया ई टू द पावर माइनस ए ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसका वैल्यू कितना है, ए ई टू द पावर माइनस एक्स। 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, मतलब ये इक्वेशन इसकी सॉल्यूशन है। नाउ हम अगर ये चेक करें कि y इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स के, क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा ई टू द पावर एक्स, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं। तो अब इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे। तो नाउ हम चेक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इन दो वैल्यू को यहाँ रखने से क्या बनता है। तो यहाँ रखने से ये बनता है डी वाई बाई डी एक्स ए ई टू द पावर एक्स, ये भी आपका ए प्लस ई टू द पावर एक्स, मतलब 2a ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये तो आपके 0 के बराबर नहीं है, बट राइट हैंड साइड क्या है, इसका 0 है। तो ये दो वैल्यू को यहाँ रखने से राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये y इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसी तरह अब कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ये कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू 5x को इसका सॉल्यूशन होना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको, डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी फाई बाई डी एक्स प्लस क्यू फाई ऑफ एक्स 0 बनना पड़ेगा। अगर ये 0 बन जाता है तो हम बोलते हैं y इक्वल टू 5x जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सॉल्यूशन है। मान लो ये कोई एक फंक्शन y इक्वल टू साई एक्स है, तो अगर हम चेक करें डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी साई बाई डी एक्स प्लस क्यू साई एक्स, ये अगर आपके पास 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि y इक्वल टू साई एक्स जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लो, कंसीडर करो एक इक्वेशन। तो हम कंसीडर करें एक इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब मान लो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इसे हम जो 5x फंक्शन बोल रहे थे यहाँ पर, यही 5x, ठीक है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा
इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसे हम नंबर 1 माने, तो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। ये कोई फंक्शन है e⁴x और a एक फंक्शन है, मतलब क्या आपके पास रूल है डेरिवेटिव की u भी, तो इसका अगर du/dx निकाले तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपका डेरिवेटिव की प्रोडक्ट की रूल होती है। अब इस फंक्शन को आप u मान लो और इस फंक्शन को आप v मान लो, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के थ्रू अगर डेरिवेटिव करें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट e⁴x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस की डेरिवेटिव सभी को पता होता है कि माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, और कॉज एक्स साइन की बात करें तो ये आपको कॉज एक्स की बराबर होता है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बन गई। अब सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है e⁴x, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, e⁴x की डेरिवेटिव आप सभी को पता है e⁴x ही होता है। तो ये बनेगा आपका cos x b sin x, ठीक। इसे आप नंबर 2 इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। निकालो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d² y बाई dx²। आपके पास क्या आया, d² y बाई dx²। वही फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब ये आपका साइन कॉज एक्स बनेगा, और कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बनेगा, ठीक है। सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e⁴x की डेरिवेटिव सभी को पता है e⁴x ही होता है, इंटू सेकेंड, सेकेंड मीन्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। इसका तो हो गया। अब इसके देखेंगे, e⁴x की डेरिवेटिव e⁴x ही होता है। अब रह गई यहाँ पर a की कॉज एक्स प्लस b साइन एक्स। अब सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव होगा आपके पास, कॉस की डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन की डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉज एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप e⁴x कॉमन लेते हो तो ये सिंपल करने के बाद आपको थोड़ा ही सिंपल कर लेता तो अच्छा होता। कॉज, ठीक है, e⁴x को मैंने बाहर निकाल दी। ये आपका आया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, ये बनेगा कॉज एक्स, ये बनेगा साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स, और ये आपका कॉज एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस ए कॉज एक्स और प्लस ए कॉज एक्स निकल गई, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स भी निकल गई। ये आपका कॉज एक्स, ये आपका कॉज एक्स, ये आपका कॉज एक्स, ये आपका कॉज एक्स। तो ये आपके पास फाइनली आया e⁴2x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, ठीक है। तो ये जो तीन इक्वेशन हमें मिला है, y की वैल्यू ये है, dy/dx की वैल्यू ये है, और d²y/dx² की वैल्यू ये है। तो इसे हम यहाँ रखेंगे। तो d²y/dx² माइनस 2 dy/dx प्लस 2y।
डी स्क्वायर वैल्यू कितना है, ये है, इसे हम यहाँ रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है, ये है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रखेंगे। और y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू ये है। अगर आप इसे तीनों को यहाँ पर रखो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो तो ये आपको 0 दे देगा। तो ये राइट हैंड साइड 0 बन रहा है, तो हम बोलते हैं ये जो फंक्शन हमने लिखा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है। अब मानो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, कोई एक फंक्शन y इक्वल टू मानो साइन एक्स, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव निकालो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, ये साइन तो बनेगा कॉज। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका माइनस साइन एक्स। पहले नाउ क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आया माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, कॉज एक्स, तो मतलब 2 कॉज एक्स, ठीक है। और प्लस 2 वाई की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। तो आपके इससे करने से ये आपका बनेगा साइन एक्स और ये आपका बनेगा माइनस 2 कॉज एक्स। ये तो ज़ीरो नहीं है, तो मतलब y इक्वल टू साइन एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। देखो आप, सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, बोलছে if the solution of nth order differential equation contain n arbitrary constant is called general solution। जैसे आप एक सेकेंड ऑर्डर, जैसे वो जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पर लिखा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट इसके एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ए की अलग अलग वैल्यू होने से आपको अलग अलग कार्व मिलेगा, ठीक है। और ये जो सेकेंड ऑर्डर कहा किया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था हमने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। हमने क्या पकड़ा था, y ई टू द पावर एक्स ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसका ए इक्वेशन ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन एक क्या, जनरल सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज nth ऑर्डर। आपके सिलेबस में nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ही है। तो फर्स्ट ऑर्डर ही मान लीजिए, सेकेंड ऑर्डर मान लीजिए, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। तो आप इस तरह पढ़ो, इफ द solution of second order differential equation contain n means 2, सेकेंड ऑर्डर 2 के लिए हम चल रहे हैं, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, तो a और b को हम इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ इसका जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि a और b की अलग अलग मान रखने से आपको अलग अलग टाइप के कार्व मिलेंगे, इसलिए इसे हम जनरल बोलते हैं। और पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर एक फिक्स्ड कार्व होता है। जैसे ये कहाँ लिखा, जैसे ये जो समझा था
जे डी वाई बाई डी एक्स वाई इजिकल टू ए ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले डेफिनेशन को पढ़े। ए सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग ए particular value to the arbitrary constant in the general solution is known as the particular solution or particular integral। मानो ये एक सॉल्यूशन मैंने बोला, तो आप समझो कि आपके पास दिया हुआ है y0 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 0 रखने से y 1 आएगा। तो यहाँ पर रखो x इक्वल टू 0, तो वैल्यू कितना, y की वैल्यू 1, x मैंने कितना रखा 0, तो मतलब आपके पास a इजिकल टू कितना आया 1 आया। तो जब मैंने लिखा y इक्वल टू ए ई टू द पावर x, ये इस इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है। और एक ये जो कोई आर्बिट्ररी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर रखा तो हमारा कर्व क्या बना ई टू द पावर x, ये एक पर्टिकुलर कर्व है इसका, तो इसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आप सिंगुलर सॉल्यूशन जो है ये आपकी सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अब बचा कि हाउ फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की देखो, मान लो y इजिकल टू क्या है mx प्लस सी। तो m आपके पास एक पैरामीटर से, आपका उद्देश्य क्या होगा, इसे आप एक मान लो एक इक्वेशन है इसका एक, तो हमने क्या देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 है आपके पास, तो आपके पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा जनरल सॉल्यूशन में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें, उसका मतलब है ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास आता है किसी तरह उस इक्वेशन से आर्बिट्ररी डेरिवेटिव और उस इक्वेशन के साथ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे वहाँ से हटा कर एलिमिनेट करके जो एक इक्वेशन आपको बनेगा उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते, वही से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जैसे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, जो क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो आप मान लो डी वाई बाई डी एक्स ये कितना होगा आपके पास m। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैंने क्या बोला, इस जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, 1 और 2 से इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितना है, ये है x डी वाई बाई डी एक्स, ये है आपका इक्वेशन। क्लियर। अब मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा मान लो y इक्वल टू ए ई टू द पावर x प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। ये एक क्या है, एक सॉल्यूशन है किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हम सर्च करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर कितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 है। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, 2 होगी, है ना। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाले, डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा आपको, ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू की पावर माइनस एक्स, ये मान लो आप 2। और एक निकालो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा आपके पास, ए ई टू द पावर एक्स, ये माइनस की प्लस बन जाएगी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, ये आपका 3 नंबर से। और डेरिवेटिव नहीं करेंगे हम क्योंकि हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अगर किसी भी तरह हम ये ए और बी को इन 2 इक्वेशन से हटा दें तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है
वो बन जाएगा। अब देखो y की वैल्यू कितना है, ये है, तो y की ये भी यही पर है, तो ये y को आप यहाँ रख दो, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, यही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ये है। और हम कह सकते हैं कि a और b को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो हमारा ये है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें कि हमारे पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे डेरिवेटिव करके किसी भी तरह वो रिलेशन से हटा दे ताकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जाए। ठीक है, आपकी इस आज की वीडियो यही तक। कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मेरी चैनल को ग्रो करने में और मुझे मोटिव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ गलती हुआ तो कमेंट भी कीजिए, और कुछ सही हुआ अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कीजिए।